कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। द टर्म कॉन्फ्लिक्ट इंप्लाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद। मतभेद का मतलब हुआ कि जब आपके आपस में जो मत है उससे आप सहमत नहीं है, तभी आपके बीच में एक तरह से मतभेद होता है। We have already seen how conflict theorists believe that scarcity of resources in society produces conflict as groups struggle to gain access to and control over those resources. हमने ये ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अगर संसाधन की कमी है सोसाइटी के अंदर, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से उत्पन्न करती है, क्योंकि जो ग्रुप्स होते हैं वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं कि कैसे से ज्यादा हासिल कर सकें या कंट्रोल कर सकें उन संसाधनों को। द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरी। अब जो कॉन्फ्लिक्ट का आधार है वो चेंज हो सकता है। इट कुड बी अ क्लास और कास्ट, ट्राइब और जेंडर, एथनिसिटी और रिलीजियस कम्युनिटी। अब वो क्लास का भी हो सकता है, कास्ट का भी हो सकता है, ट्राइब या जेंडर का हो सकता है, एथनिसिटी या रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है। एज यंग स्टूडेंट्स यू आर वेल अवेयर ऑफ द रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अब आप क्योंकि एक यंग स्टूडेंट है, आप काफी हद तक जानते हैं कि किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। द स्केल एंड नेचर ऑफ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट ऑकर आर हाउएवर डिफरेंट। किस हद तक और किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती है ये अलग अलग हो सकती है। अ वाइडली हेल्ड कॉमन सेंस परसेप्शन इज दैट कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी आर न्यू। अभी जो एक नजरिया है, कॉमन सेंस जो कहा जाए, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में नई नई है। Sociologists have drawn attention to the fact that conflicts change in nature and form at different stages of social development. सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो आपका ध्यान इस चीज पे लाना चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपना नेचर बदलती रहती है और फॉर्म बदलती रहती है अलग अलग स्टेजेस पर सोशल डेवलपमेंट की। बट कॉन्फ्लिक्ट्स हैव ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। पर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किसी ना किसी सोसाइटी का हिस्सा रहा है। Social change and greater assertion of democratic rights by disadvantaged and discriminated groups make the conflict more visible. सामाजिक तौर पे बदलाव और ज्यादा से ज्यादा डिफेंडिंग जो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक राइट्स की, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स के द्वारा उनसे जो है कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा विजिबल होती हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट द कॉजेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट एग्जिस्ट अर्लियर। पर ऐसा नहीं है कि ये जो मतभेद हैं पहले नहीं होते थे। The quote in the box emphasizes, अब आपके जो बॉक्स में कोट दी गई है वो इसको पूरी तरह से बताती है। It is also important to understand that conflict appears as a discord or overt clash only when it is openly expressed. ये भी बात समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट आपको तब दिखती है जब उसको खुल के व्यक्त किया जाता है। For example, the existence of a peasant movement is an overt expression of a deep-rooted conflict over land resources. एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, इसका होना एक अपने आप में खुले तौर पे एक्सप्रेशन था कि कितने हद तक, कितनी गहराई तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है लैंड रिसोर्सेज पे ये हो गई है। मतलब इतनी ज्यादा जमीन तक आप कह सकते हैं जड़ीली हो गई है जो लड़ाई है लैंड रिसोर्सेज को लेकर। बट द एब्सेंस ऑफ अ मूवमेंट डज नॉट इम्प्लाई दैट द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। Hence, this chapter has emphasized the relationship between conflict, involuntary cooperation and also resistance. तो ये जो चैप्टर है ये आपका मेनली जोर दे रहा है एक रिलेशनशिप किस किस के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, आपका अपने मन से सहयोग करना वो या नहीं करने के लिए, और दूसरा आपका रेजिस्टेंस, रोकना। Let us examine some of the conflicts that exist in society and also the close relationship that exists between competition, cooperation and conflict. अब एग्जामिन करते हैं हम कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो इस सोसाइटी में हो रही हैं, और साथ ही साथ जो कंपटीशन, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट है, इन तीनों के बीच में क्या बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है। वी जस्ट टेक टू इंस्टेंसेस हियर। दो ही एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। द फर्स्ट इज द फैमिली एंड द हाउस होल्ड। पहला है फैमिली और हाउस होल्ड यानी परिवार और जो हमारे घर परिवार होता है पूरा। द सेकेंड इज दैट ऑफ लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है पारिवारिक लड़ाई, एक होती है जमीनी लड़ाई। Traditionally, the family and the household were often seen as harmonious units where cooperation was the dominant process and altruism the driving principle of human behavior. ट्रेडिशनल तौर पे देखा जाए तो जो फैमिली या हाउस होल्ड होते हैं इनको एक ऐसा यूनिट माना जाता है जहाँ पे काफी शांति होती है, जहाँ सहयोग जो है वो सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है और परोपकारिता जो है वो आगे बढ़ाती है इस ह्यूमन बिहेवियर को। The last 3 decades have seen a great deal of questioning of this assumption by feminist analysis. लेकिन पिछले 3 दशकों में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस assumption पे, खास तौर से जो फेमिनिस्ट हैं उनकी एनालिसिस अगर देखें।
Scholars of such as Amartya Sen have noted the possibility of enforced cooperation. अब कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे अमर्त्य सेन वाले, वो जो हैं ऐसा लगता है जैसे उनका ये कहना है कि इसमें कोऑपरेशन जो है वो जबरदस्ती लादा जाता है, इसकी काफी पॉसिबिलिटी है. Not only do the different parties have much to gain from cooperation, their individual activities have to take the form of being overtly cooperative, even when substantial conflicts exist. अलग अलग पार्टीज जो हैं उनको जो है ऐसा नहीं है कि कॉपरेशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है, उनकी जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं वो भी जो है एक तरह से शक्ल ले लेती है ओपनली कोऑपरेटिव होने का, मतलब खुले तौर पे कोऑपरेशन का, भले ही वहां पर मतभेद जो है एग्जिस्ट कर रहे हों. Although serious conflicts of interest may be involved in the choice of social technology, काफी गंभीर मतभेद जो इंटरेस्ट के होते हैं वो उस केस में होते हैं जब हम एक तरह से हमारे पास चॉइस हो कि हम सोशल तौर पे कौन सी टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं. The nature of the family organization requires that these conflicts be molded in a general format of cooperation, with conflicts treated as aberrations or deviant behavior. अब जो नेचर जिस तरह का फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसमें क्या जरूरत होती है कि ये जो मतभेद हैं इनको इस तरह से मोल्ड किया जाए, एक जनरल फॉर्मेट में ले आया जाए कोऑपरेशन के, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि जैसे मतलब एक सामान्य व्यवहार नहीं हो रहा, थोड़ा सा जैसा रोज का व्यवहार होता है उससे थोड़ा सा व्यवहार अलग है. Since conflict is often not overtly expressed, it has been found that subaltern or subordinate sections, whether women in households or peasants in agrarian societies, develop different strategies to cope with conflict and ensure cooperation. कॉन्फ्लिक्ट जो है ना तो खुले तौर पे व्यक्त करी जाती है, तो ये पाया गया है कि जो इस तरह के सबऑर्डिनेट सेक्शंस होते हैं जैसे विमेन हो गई हाउस होल्ड के अंदर या जो किसान हो गए एग्रेरियन सोसाइटीज में, वो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट से निपट सके और सहयोग जो है उसको मेंटेन कर पाए. Findings of many sociological studies seems to suggest that covert conflict and overt cooperation is common. जो बहुत सारी सोशियोलॉजिकल स्टडीज हुई है उससे ये समझ में आता है कि हिडन तौर पे कॉन्फ्लिक्ट और खुले तौर पे कोऑपरेशन कॉमन है. द एक्सट्रैक्ट बिलो ड्रॉज फ्रॉम मेनी स्टडीज ऑन वुमेन्स बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन हाउसहोल्ड. अब यहाँ पर आपके एक नीचे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जो आपको बताता है कि किस तरीके से विमेन का बिहेवियर होता है, इंटरेक्शन होता है हाउस होल्ड के अंदर. Material pressures and incentives to cooperate extend to distribution, and there is little evidence of overt conflict over distributional processes. जो मटेरियल प्रेशर्स होते हैं या इंसेंटिव्स होते हैं आपको सहयोग करने के, वो जो है किस हद तक एक्सटेंट तक डिस्ट्रीब्यूशन से एक तरह से संबंधित होते हैं. आप मतलब जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चाहे वो मटेरियल प्रेशर्स हो, इंसेंटिव्स हो, आपको उसमें सहयोग करना है. बहुत ही कम ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जो खुले तौर पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाई दे आपको इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस में. Instead, there is a hierarchy of decision making, needs, priorities associated with age, gender and life cycle, a hierarchy to which both men and women appear to subscribe. बल्कि एक देखा जाए तो एक ऑर्डर होता है डिसीजन मेकिंग का, नीड्स का, प्रायोरिटीज का, जो कि एज, जेंडर या लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है. एक ऐसा ऑर्डर जिसको मेन या वुमेन दोनों को ही सब्सक्राइब करना पड़ता है. Thus, women appear to acquiesce to and indeed actively perpetuate discriminatory practices in intra-household distribution in order to assure their own long-term security. अब जो women है वो आपको generally कैसी मिलेगी? शांत, और काफी एक्टिवली जो है वो इस चीज को कायम रखती है लंबे समय तक ताकि कोई भी जो है मतभेद ना हो. Discriminatory practices in intra-household distribution in order to assure their own long-term security. भाई विमेन क्यों शांत हो जाती हैं? ताकि ये जो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हाउस होल्ड के अंदर वो अपनी खुद की एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनी रहे, तब भी वो जो है अगर उनके साथ भेदभाव भी होता है तो वो चुप रहती हैं. Denied access to extra household relationships and resources, it is in their material interest to subscribe to the general son preference which characterize this culture, and they invest in a greater degree of selfless devotion in order to win their sons as allies and insurance against an uncertain future. अब ये जो उनकी जो पहुंच है, जो एक्स्ट्रा हाउस होल्ड रिलेशनशिप्स हैं या रिसोर्सेस हैं, उन तक तो होती नहीं है. ये इनका अपना खुद का एक मटेरियल इंटरेस्ट होता है कि वो जो है अपने सब चीजों में बेटों को प्रेफरेंस दे देती हैं.
जो उनके इस कल्चर को कैरेक्टराइज करता है। मतलब एक तरह से वो अपने बेटे को पूरी तरह से समर्पित कर देती हैं ये सोचकर कि आगे आने वाले एक फ्यूचर में जो है उनको एक तरह से सिक्योरिटी बनी रहेगी। Maternal altruism in the northern Indian plain is likely to be biased towards son and can be seen as women's response to patriarchal risk. ज्यादातर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में आपको बायस जो है मैटरनल एल्ट्रुइज्म कहाँ मिलेगा, ज्यादातर बायस मिलेगा सन की तरफ, यानी बेटों के प्रति जो है ज्यादा बायस्ड होते हैं। और इसको हम देख सकते हैं एक तरह से वुमेन का जो रिस्पॉन्स होता है पेट्रियार्कल रिस्क को लेकर, इसकी वजह से इनका जो झुकाव है वो सन की तरफ ज्यादा है। Women are not entirely powerless, of course, but their subversion of male decision-making power tends to be covert. कहने को वुमेन पूरी तरह से पावरलेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मेल डिसीजन मेकिंग पावर है वो छिपी हुई है। The use of trusted allies, relatives or neighbors to conduct small business on their behalf, the secret lending and borrowing of money, and negotiations around the meaning of gender ideologies of parda and motherhood are some of the strategies by which women have resisted male power. एक जो भरोसेमंद आपके रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनके बिहाफ पर, या चुपचाप पैसे का जो लेन देन है वो है, या नेगोशिएशन करना, जो क्या कहते हैं जेंडर आइडियोलॉजीज हैं पर्दा की, मदरहुड की, वो जो है ये सब चीजें ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे विमेन जो है वो मेल पावर को रेजिस्ट करती है। That their resistance takes this clandestine form reflects their lack of options outside household cooperation and the concomitant higher risk associated with open conflict. तो इस तरह की जो रेजिस्टेंस है चुपचाप तरीके से उनके जो है ये दर्शाती हैं कि वो जो है उनके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं बाहर हाउसहोल्ड कोऑपरेशन के, और इसी वजह से ओपन कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। In keeping with the sociological tradition of questioning taken from granted